नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर, जहां नवा रायपुर में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मंदिर हसोद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवा रायपुर में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से बड़ी खबर, नवा रायपुर में सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ ये? देखिए सुमित, एक ट्रक है जो सड़क के किनारे पर खराब हो गई थी और अचानक लगभग 10 से 10 साढ़े 10 बजे की ये घटना है। और तेज रफ्तार कार है आकर के पीछे में घुसी और उसके बाद उस कार में 3 लोग सवार थे। गंभीर अवस्था में तीनों को उपचार के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों की मदद वहां पर ली गई है। और जब भी इस तरह के जो नेशनल हाईवे में वाहन खराब होते हैं तो उसे हटाया नहीं जाता है। और यही वजह है कि तेज रफ्तार कार है वो पीछे से जाकर के घुसी है। और 3 लोगों की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। फिलहाल जो सड़क किनारे जो ट्रक खड़ा किया गया था उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लापरवाही का ये पूरी तरह से मामला है। और बड़ी बात यही है कि हाईवे में जो पेट्रोलिंग जो चलती है वाहन, उसे भी इसकी जानकारी क्या थी या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी सुमित। ठीक है गुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां दमोह में युवती से लव जिहाद के मामले पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कर्नाटक के उमर फारूक के खिलाफ बच्ची ने शिकायत कराई है। महिला थाने में केस दर्ज हुआ है। इस मामले को हमने गंभीरता से लिया, नरोत्तम मिश्रा से कहते हैं। आगे कहते हैं कर्नाटक भेजी जा रही है पुलिस पार्टी। प्रियंका वाड्रा से अनुरोध है, जो कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उमर फारूक को गिरफ्तार करने में एमपी पुलिस की मदद करें। मध्य प्रदेश की बेटी को न्याय में मदद करें। लव जिहादी मानसिकता को हम कुचल देंगे। आरोपी उमर फारूक पर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक एट्रोसिटी एक्ट 506 धाराएं लगाई गई हैं। वो महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर्नाटक के अमर फारूक नाम के व्यक्ति के खिलाफ में महिला थाने में केस रजिस्टर्ड किया है। इस मामले को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है और आज ही कर्नाटक हम पुलिस की पार्टी को भेजेंगे। और मैं उनसे जरूर कहूँगा, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहते हैं, कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करें, जिससे पीड़िता जो मध्य प्रदेश की है उसको न्याय मिल सके। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, पुनः कहता हूँ कि ऐसी जो लव जिहादी मानसिकता है इसको हम कुचल देंगे। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ऐसी लव जिहादी मानसिकता को हम कुचल देंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर, प्रियंका गांधी पर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया था यूपी चुनाव में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसी कैंपेन पर वो विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए निकली थी और इसी को लेकर निशाना साधा है। और कहा है कि प्रियंका गांधी जी उमर फारूक को गिरफ्तार करने में एमपी पुलिस की मदद करें। मध्य प्रदेश की बेटी को न्याय देने में मदद करें। तो कर्नाटक के उमर फारूक के खिलाफ बच्ची ने शिकायत कराई थी। नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी।
चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारी सहयोगी भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमें ज़्यादा जानकारी वो देंगी। रंजना, सरकार कह रही है कि बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा, आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन इसी बहाने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर और खासतौर से प्रियंका गांधी पर निशाना साध दिया। जी सुमित, दमोह में युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है और युवती दमोह की है, लेकिन 1 साल पहले नौकरी के सिलसिले में बैंगलोर गई थी और वहां पर एक युवक से उसकी पहचान हुई थी जिसने अपना नाम राजू बताया था। लेकिन जब वो वापस लौटी उससे पहले उसे सारी सच्चाई युवक के बारे में पता चली थी और इसी के चलते अब दमोह के महिला थाने में उसने युवक अमर जो फारूकी है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और ये भी कहा है कि अब जो उमर फारूकी है उसको गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कर्नाटका जाएगी। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसी के बहाने एक तरह से कांग्रेस और खास करके प्रियंका गांधी पर निशाना साधने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो लड़कियों की मदद के लिए हमेशा खड़ी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, उसी के चलते अब वो कर्नाटका में जिस तरीके से अमर जो फारूकी है उसको गिरफ्तार करने में मदद करें और युवती के साथ जिस तरीके की घटना हुई है उस पूरे मामले में न्याय दिलाने में मध्य प्रदेश पुलिस की मदद करें। तो एक तरह से मामला दर्ज हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना भी इस मामले के जरिए साधने की कोशिश की गई है और अब उस मामले में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, क्योंकि अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब देखना यही होगा सुमित कि कब तक आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में आता है और उसी बिल्कुल देखना होगा कब तक बच्ची को न्याय मिल पाता है। रंजना, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। प्रदेश के हर बूथ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। सीएम शिवराज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद सीएम शिवराज बोले हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाई बीजेपी ने। ऐसे सपूत का जन्म हुआ जिनके संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्भट विद्वान, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्य परंपराएं संस्कृति के पुजारी थे और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज हम सब ये कहते हुए प्रसन्न हैं, गर्व है हमें कि डॉक्टर साहब ने जो बलिदान दिया था कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा किया। राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं और इस पोस्टर में कमलनाथ को वांटेड बताया है। एक क्यूआर कोड भी दिया गया है जिसको स्कैन करने पर, मोबाइल से स्कैन करने पर मोबाइल में आप 15 महीने के घोटाले कांग्रेस के देख सकते हैं। पोस्टर में घोटालों का जिक्र किया गया है। बाजारों में पोस्टर चस्पा किए गए, लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया है 15 माह की सरकार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने घोटाले किए। अज्ञात लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। प्रदेश में साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियों का दौर जारी है और उसी बीच जो पोस्टर हैं अब वो चर्चा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर जो है वो राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट में लगाए गए हैं और उनको इस पोस्टर्स में वांटेड कहा गया है और इसके साथ ही करप्शन नाथ के नाम से उनको उल्लिखित किया गया है। तमाम जो चीजें हैं उसमें लिखी गई हैं, चाहे वह किसान कर्ज माफी घोटाले की बात हो, हेलीकॉप्टर घोटाले की हो, गेहूं चना के बोनस की बात हो, इस तरह की तमाम जो बातें हैं इन पोस्टर्स में लिखी गई। आखिर ये पोस्टर किसने लगाए हैं इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से ये पोस्टर लगे हैं इसके बाद अब स्वाभाविक सी बात है कि अब इस पर सियासत भी गरमाएगी। देखिए अब दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि जगह जगह चाहे वह बस स्टॉप हो, साइकिल स्टैंड है या जो दूसरे सार्वजनिक स्थल हैं उन पर किस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं अब सियासत में एक नया तूफान लाने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से करप्शन नाथ के नाम से बीजेपी
लगातार कमलनाथ को घेरने का काम कर रहे हैं, उनकी 15 महीने की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो पोस्टर लगे हैं, हालांकि ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है किसने लगवाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की सियासत का पारा जरूर बढ़ाएंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां गौतम नगर इलाके में ब्रज विहार कॉलोनी से स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग ने पानी के सैंपल लिए, क्योंकि कॉलोनी के पानी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के शामिल होने की आशंका थी, इसलिए पानी के सैंपल लिए गए हैं। कॉलोनी वासियों ने स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी, अधिक जानकारी के साथ। रंजना, क्या कुछ जानकारी है? सैंपल लिए गए हैं, जांच रिपोर्ट कब तक आएगी और स्थानीय लोगों को कैसे लगा कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड हो सकती है? जी सुमित, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के चलते जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जहरीली गैसों का रिसाव आज भी है, और इसी के चलते जो बच्चे हैं वहां पर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और समय समय पर जो स्वास्थ्य विभाग है, पीएचई विभाग है, वो पानी के सैंपल लेकर जांच करती रहती है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की शिकायतें वहां पर मिलती हैं। और जैसे ही वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जब पानी इस्तेमाल किया था, उसके चलते उन्हें कई तरह से चीजें समझ में आई थी, और उसके बाद उन्होंने पीएचई विभाग और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की थी, स्थानीय स्तर पर शिकायत की थी, जिसके बाद अभी फिलहाल सैंपल लिए गए हैं और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी, और उसके बाद अगर जरूरत हुआ निश्चित तौर पर रिपोर्ट आएगी, तब खुलासा होगा कि क्या पानी में ये गैस थी, जहरीली गैस। बहुत धन्यवाद आपका रंजना। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वे गुरुवार को व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया। पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, उसके बाद साझा बयान जारी किया। इसके बाद पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन भी किया गया था, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। और बाइडेन ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते को और आगे ले जाना है। पीएम के साथ शानदार समय बिताया है। भारत अमेरिका के बीच संबंधों का ये नया दौर है। दोनों देशों के लोग साझेदारी को नई ताकत देते हैं। पीएम मोदी ने स्टेट डिनर के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देखा है कि मेहमान नवाज़ी से प्रभावित होकर कई बार लोग गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी गाना सुनाता। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने दूसरी बार अमेरिकी संसद के दोनों सदनों, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। तो मोदी और बाइडेन की बातचीत में नए रिश्तों की नींव यहां पर रखी गई है। दोनों ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को और आगे बढ़ाना है और मजबूत करना है। प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा था। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर में उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल थी। स्टेट डिनर में आमंत्रित लोगों में टेक वर्ल्ड, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ अरबपति उद्योगपतियों के 400 से अधिक हाई प्रोफाइल नाम शामिल थे। स्टेट डिनर के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम दोनों देशों को इन रिश्तों को आगे लेकर जाएंगे और जिनकी जिम्मेदारी हमारी है। वहीं पीएम मोदी ने बाइडेन और जिल बाइडेन को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने जो भी मेरे स्वागत में किया है उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के लोग एक दूसरे की भाषा, कल्चर को समझ रहे हैं, उन्हें अपना भी रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के वॉशिंगटन दौरे की कुछ खास तस्वीरें।
Sky is not the limit. ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। The Prime Minister of the Republic of India. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. The scope of our cooperation is endless. The potential of our synergy is limitless, and the chemistry in our relations is effortless. We stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।